Hello everyone. Hope you all are doing great and well. Myself Danish Siddiqui. I am advocate by profession and I welcome you all to my YouTube channel TLEX Legal. तो आज का हम लोगों का ये लास्ट टॉपिक है आईपीसी का जो कि हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं. दैट इज अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 512 ऑफ द इंडियन पिनल कोड. तो इसको चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम. सेक्शन 511 punishment for attempting to commit offenses punishable with imprisonment for life or other imprisonment. अब इस सेक्शन को हम लोग समझते हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पूरी आईपीसी में जहां तक आप लोगों ने पढ़ा है, बेयर एक्ट पढ़ा है, तो जैसे कि कुछ प्रोविजंस हैं जिसके अटेम्प्ट दिए हुए हैं. जैसे कि कोई ऑफेंस है, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं जैसे कि ऑफेंस ऑफ मर्डर है, तो उसका अगर कोई अटेम्प्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट उसको कहाँ पे मिलती है? सेक्शन 307 में. बट देयर आर नंबर ऑफ ऑफेंसेस जिसके अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं दी हुई है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेक्शन 511 कि उसके अटेम्प्ट की पनिशमेंट कैसे दी जाए, कैसे कैलकुलेट की जाए अटेम्प्ट की. तो चलिए इसको पहले अंदर से पढ़ते हैं इसका बेयर प्रोविजन. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कल को आप जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी बनेंगे तो आपको यहाँ पे पनिशमेंट को कैलकुलेट करने में ये सेक्शन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. और ये बहुत ही आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे, बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे जो शायद ही आप लोगों ने ये पढ़ा होगा या समझा होगा. बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये. चलिए इसकी बेयर लैंग्वेज पहले हम लोग करते हैं. Section 511. Whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life. कोई एक ऐसा ऑफेंस करता है, अटेम्प्ट उसका करता है जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो या फिर इम्प्रिजनमेंट किसनी भी हो सकती है. पहला इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कोई एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया गया, अटेम्प्ट किया गया जिसकी पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है. या फिर इम्प्रिजनमेंट एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, 7 ईयर्स की भी हो सकती है, 10 ईयर्स की भी हो सकती है, 20 ईयर्स की भी हो सकती है. और टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड एंड इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस. मतलब कि अटेम्प्ट करने के लिए एक्ट होना जो है बहुत जरूरी है, भले ही वो कंप्लीट हो या ना हो. अटेम्प्ट लेकिन होगा. कैसे होगा? टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, उसको करने का प्रयास किया गया हो, उस एक्ट को, उस ऑफेंस को. तो टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस shall where no express provision is made by this code for the punishment of such attempt be punished with imprisonment of any description for the offense for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life or as the case may be 1/2 of the longest term of imprisonment. अब देखिए क्या कह रहा है. shall where no express provision is made. एक्सप्रेस प्रोविजन है ही नहीं. जैसे कि मान लीजिए हम लोग रॉबरी पढ़े, तो रॉबरी का अटेम्प्ट कहाँ पे है? 393 में है. मर्डर पढ़े, मर्डर का अटेम्प्ट कहाँ पे है? अटेम्प्ट टू मर्डर 300 सेक्शन 307 में. तो ये एक एक्सप्रेस प्रोविजन जो है बना हुआ है कि अगर अटेम्प्ट कोई इस पर्टिकुलर ऑफेंस का करता है तो उसकी पनिशमेंट यहाँ पे दी हुई है. बट जिसका जो है दिया नहीं है, एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं बना हुआ है, वो सब आ जाएंगे 511 में. फिर अब इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे इसकी पनिशमेंट दी जाएगी अगर किसी एक पर्टिकुलर एक्ट जो है कमिट हुआ है, अटेम्प्ट उसका किया गया है, दैट पर्टिकुलर एक्ट का अटेम्प्ट मान लीजिए किया गया है, तो उसकी पनिशमेंट कैसे दी जाएगी क्योंकि उसका एक्सप्रेस प्रोविजन तो बना हुआ नहीं है. तो हम लोग यूज करेंगे सेक्शन 511. अब देखिए इसमें बताया है कि प्रोवाइडेड दैट फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. अब इसका नेक्स्ट हम लोग स्लाइड चलते हैं और थोड़ा इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते हैं थोड़ा. अब जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट. तो पनिशमेंट जब भी हम लोग देखेंगे थेफ्ट की तो सेक्शन 379 में इसकी पनिशमेंट दी हुई है जब वो ऑफेंस कमिट हो गया और कंप्लीट हो गया थेफ्ट का ऑफेंस. तो कंप्लीट ऑफेंस की पनिशमेंट कहाँ पे है? सेक्शन 379 में, जो कि 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है. अब बात यहाँ पे आती है कि अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट की कैसे दी जाएगी. अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, मान लीजिए किसी ने अटेम्प्ट किया टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द थेफ्ट अगर किया, बट थेफ्ट होने से पहले पकड़ा गया, तो वो अटेम्प्ट की कैटेगरी में चला जाएगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पे. तो उसकी पनिशमेंट हम लोग कैसे देंगे? अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट. तो हम लोग यूज करेंगे अंडर सेक्शन 511 को. ठीक है. इसका 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ ओरिजिनल पनिशमेंट जो कि थी थेफ्ट की. जैसे कि 3 साल की थी थेफ्ट की पनिशमेंट, तो उसका हम लोग को जब अटेम्प्ट निकालना रहेगा तो 1/2 कर देंगे. ओके, 3 ईयर्स जैसे है उसका 1/2 हम लोग कर देंगे, तो 1.5 साल की पनिशमेंट भाई दे दो आप अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट की. ये हो गया पहली चीज. अब आते हैं दूसरी चीज. ये तो पहला हो गया, मान लीजिए 1/2 आपने दे दिया. फिर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, 1/2 ऑफ दी, ये अभी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को इसके बाद पढ़ेंगे, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट. जैसे कि कुछ ऑफेंसेज होते हैं जिसकी कम पनिशमेंट जो है 3 साल से लेकर 7 साल दी रहती है. तो ये सेकंड वाला हम लोग पढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा. सेक्शन 354 बी.
assault और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। तो ये मान लीजिए एक ये ऑफेंस है, ठीक है। तो सीधी सीधी अगर ये कमिट हो गया तो इसकी पनिशमेंट 354 बी में मिलेगी। तो इसकी पनिशमेंट कितनी है, अगर ये कमिट हो गया पूरी तरीके से ये ऑफेंस कंप्लीट हो गया तो 3 years to 7 years इसकी पनिशमेंट है। बट अगर ये टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट हुआ, प्रयास किया गया, कोशिश की गई उसको कंप्लीट करने की, बट वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया, सिर्फ अटेम्प्ट हुआ उसका, तो अटेम्प्ट ऑफ सेक्शन 354 बी। अब यहाँ पे हम लोग कैसे लेंगे, वी हैव टू टेक 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट यहाँ पे ले लेंगे। तो लॉन्गेस्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 3 to 7 years है। तो 7 years का हम लोग लॉन्गर जो पनिशमेंट रहेगी उसका 1/2 करेंगे। तो 7 years का 1/2 हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा 3.5 साल। तो अटेम्प्ट की जब हम इसकी निकालेंगे, अटेम्प्ट टू कमिट असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, तो 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट 7 years है, वो उसका 1/2 हम लोग कर लेंगे अटेम्प्ट निकालने के लिए, तो ये 3.5 साल हो जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट। अब जो है तीसरा चीज है, चलिए ये तो मान लीजिए नॉर्मल है कि भाई जो दिया है जो उसकी ओरिजिनल पनिशमेंट है उसका 1/2 कर देंगे, या फिर जो लॉन्गेस्ट टर्म है उसके ओरिजिनल पनिशमेंट की उसका 1/2 कर देंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है, ये तो चलिए ठीक है, बट मान लीजिए कोई एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी जो है लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो यहाँ पे बात फंसती है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/2 कैसे किया जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा टेक्निकलिटी है इसमें, इसको समझने वाली बात है। तो ये सेकंड एग्जांपल हम लोग देते हैं कि नाउ हाउ टू कैलकुलेट 1/2 ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, देखिए स्क्रीन पे आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अंडर सेक्शन 364 किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, 364 का ये ऑफेंस है, ठीक है। इसमें पनिशमेंट क्या मिलती है, अगर ये कमिट हुआ और कंप्लीट हो गया, पहली ये बात हो रही है कमिटमेंट एंड कंप्लीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 years to लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब मान लीजिए इसी ऑफेंस का अटेम्प्ट हुआ, अटेम्प्ट टू कमिट अटेम्प्ट ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, अटेम्प्ट इसका किया गया। तो अटेम्प्ट में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट टर्म क्या है, देखिए आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हम लोगों को 1/2 निकालना है। वो किस तरह से निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेक्शन 57 हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। ये कभी मत सोचिएगा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है 14 साल या 20 साल, नहीं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि वो ना हो जाए, डेथ उसकी ना हो जाए, जब तक कि वो जीवित है, वो उसका मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि 20 साल में छोड़ दो, नहीं, जब तक वो है लाइफ है जब तक उसकी, तब तक लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अनलेस उसको जो है कम्यूट वगैरह या फिर प्रोबेशन पे, गुड कंडक्ट वगैरह पे छोड़ा ना जाए, ठीक है। तो ये आप लोग अपने दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 साल या 20 साल होता है। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से जब भी हम देखेंगे तो हम लोग जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट के लिए, फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट के लिए हम लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट को फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ओनली डिनोट करेंगे 20 years। कैलकुलेशन के लिए सिर्फ हम लोग इसको 20 years मानेंगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट को। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल टू 20 years। तो अब जहां भी आएगा एक ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उस ऑफेंस का अटेम्प्ट अगर किया गया और मैक्सिमम उसकी पनिशमेंट क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो उसके अटेम्प्ट की हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/2 हम लोग लेंगे लॉन्गेस्ट टर्म क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 57 जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम लोग डिनोट करेंगे 20 years, ठीक है। तो यहाँ पे भाई अब देखिए इसका अगर किसी ने अटेम्प्ट किया सेक्शन 364 का, तो उसका हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम लोग डिनोट करेंगे 20 years। तो उसके अटेम्प्ट हम लोगों को निकालना है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज इक्वल टू 20 years, उसका फिर 1/2 कर दीजिए 20 years का, तो वो 10 years इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट उसको दे देंगे। ये था पूरा कॉन्सेप्ट। आप लोग ये देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जब भी आप आने वाले वक्त में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनेंगे तो ये सेक्शन बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए, पनिशमेंट के लिए। तो उसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी भी आप लोग ले लीजिए। ये तरीका है, इसी तरह से इसको यूज किया जाता है सेक्शन 511 को। और एक बात है इसमें, इसको रेड विथ हम लोग करेंगे सेक्शन 62 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें एक्ट होना लेकिन जरूरी है, भले ही वो कंप्लीट ना हुआ हो, बस उसका अटेम्प्ट हो, लेकिन एक्ट होगा टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द एक्ट होगा, ये टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस जो है एक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके इलस्ट्रेशन भी है, हाँ 2 इलस्ट्रेशन देखिए। A makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box and finds after so opening the box that there is no jewel in it. He has done an act towards the commission of theft and therefore is guilty under this section। ये देखिए अटेम्प्ट यहाँ पे हो गया थेफ्ट का,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 511 में वो आ जाएगा वो अटेम्प्ट जिसका एक्सप्रेस प्रोविजन आईपीसी में नहीं दिया हुआ है जिस ऑफेंस का, वो 511 में आ जाएगा। फिर सेकंड देखिए है, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ जेड बाय थ्रस्टिंग हिज हैंड इनटू जेड्स पॉकेट, ए फेल्स इन द अटेम्प्ट, अटेम्प्ट में ही पकड़ा गया, जैसे हाथ डाला था उसकी पॉकेट में तुरंत ही जो है पकड़ा गया, तो यहाँ पे क्या हुआ अटेम्प्ट हुआ, तो वो भी आपका आ जाएगा किसमें 511 में आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये सारा जो है आईपीसी का हम लोगों ने कवर किया है, जितने भी सेक्शंस हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चंस वगैरह है, वो आप कमेंट डाउन करिएगा। बाकी जो भी आप लोगों को अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं, व्यूज एक्सप्रेस करने हैं, तो आप कमेंट में हमको बताइएगा। और बाकी की जो भी एक मैं यहाँ पे आपका प्लेलिस्ट जो है यहाँ पे साइड में अभी आपको दिख जाएगा, उसको जो है आप लोग क्लिक करके जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं आईपीसी के वो सारे आप लोग देख सकते हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा समझाया हुआ बताया हुआ अच्छा लगता हो तो उसको लाइक करिए, बहुत अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करिए, उससे भी अच्छा लगता हो तो इसको शेयर करिए। अब फिर हम लोग नेक्स्ट जो भी होगा आप लोग कमेंट डाउन करिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डिस्कस किया जाए, तो वो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिर आपसे अब मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, नई चीज़ों के साथ नेक्स्ट सेशन में जो भी होगा। अब फिर चलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड and stay connected, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Bye bye to all of you.